जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। एक बात कही जाती है राजनीति में कि राजनीति में ना हमेशा हमेशा के लिए कोई दोस्त होता है और ना ही हमेशा हमेशा के लिए कोई दुश्मन होता है। जो बयानबाजी होती है वो व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए की जाती है। एक ऐसा ही मामला अब सुर्खियों में चल रहा है और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं सेहत और सियासत की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने घाटी में एक नई चिंगारी को हवा दे दी है। वादियों में चुनाव भले ही 10 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन नेताओं के बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि घाटी में लंबे वक्त से लोगों ने वोटिंग नहीं की। ये रिपोर्ट देखिए। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। बद्दुआ की खता को भी दुआ के खाते में लिखने वाले नरेंद्र मोदी जी। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने एक बार फिर देश में सियासी भूचाल ला दिया है। ये पहली बार है जब खड़गे ने अपनी सेहत को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हालांकि खड़गे ज्यादातर समय नाप तोलकर ही सियासी बयान देते हैं। इसके बावजूद वो अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ऐसा कुछ कह जाते हैं जो सियासी गलियारों में बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने एक नए अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा। आखिर खड़गे ने जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी पूरी तरह खड़गे पर हमलावर है। स्टेट फूड का तो मैं बोला हूँ, स्टेट फूड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान उस समय दिया जब वो जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए बेहोश हो गए थे। लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। इस बार वो अपनी सेहत की आड़ लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिससे सत्तारूढ़ दल में हलचल मच गई। खड़गे का बयान आने के साथ ही बीजेपी नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे की इस टिप्पणी पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह बयान कांग्रेस के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और डर को दर्शाता है। शाह ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनावश्यक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की जो बेहद अनुचित है। शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, खड़गे ने कटुता भरी भाषा का इस्तेमाल किया और अपने निजी स्वास्थ्य के मुद्दे में प्रधानमंत्री को जबरन घसीटा। उन्होंने खड़गे के इस बयान को कांग्रेस की हताशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके भय का प्रतीक बताया। अमित शाह ने खड़गे पर निशाना साधते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि खड़गे लंबे समय तक जीवित रहे और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का गवाह बने। खड़गे के बयान और अमित शाह के पलटवार ने दोनों दलों के समर्थकों के बीच एक नई बहस छिड़ दी है। उधर शाह के पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन भी किया। बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं।
और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। आप बीजेपी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे की तबीयत में सुधार होने के बाद वो फिर से प्रचार करने लौटेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को अपने काम और मणिपुर पर फोकस करना चाहिए। खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, समुदायों के बीच में क्या हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, पीड़ित हैं। 60,000 लोग, 70,000 लोग कैंपों में अभी रह रहे हैं। हिंसा आज भी जारी है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को हटाने की मांग हो रही है, पर प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विवाद का राजनीतिक असर क्या होता है, खासकर कांग्रेस की आगामी रणनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन खड़गे के बयान के बाद सियासी गलियारों में चुनावी बयान खूब गूंज रहा है। ऐसे में देखना अहम होगा कि चुनाव में इस तरह की बयानबाजी का फायदा किसे मिलता है और किसे नहीं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच खड़गे बनाम बीजेपी के दिग्गजों की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। घाटी की जनता को कंफ्यूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जमकर सियासी चाल चल रहे हैं। क्या है वो चाल, इसे जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। खड़गे साहब, आपको 100 साल की उम्र पानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद और आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद चुनावी मंच तैयार हुआ है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए विवादित बयान न दें, ये नामुमकिन है। जम्मू कश्मीर में भले ही लोग 10 साल बाद ईवीएम का बटन दबाकर अपने नेता चुन रहे हैं, लेकिन सियासत अब भी पुरानी है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही नए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा हो, लेकिन पलटवार करने का तरीका वही है जिसके नेता हमेशा से कायल हैं। हर कोई समाज का कोई सेक्शन आज संतुष्ट नहीं है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खड़गे जी ने कहा कि मैं उस समय तक नहीं मरूंगा। मतलब उनकी इच्छा है, मरना जीना तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि जब तक हम इस रिजिम को, मोदी रिजिम को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा नहीं लेंगे तब तक हम मरने वाले नहीं हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने एक उनका जो संकल्प है उसको उन्होंने दोहराया। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा दांव खेला जिसके आगे बीजेपी बेबस नजर आ रही है। शायद इसीलिए बीजेपी नेता लगातार खड़गे के बयान पर तंज और निशाना साध रहे हैं। कोई नेता इस तरह का बयान देता है? एक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष जो बीमार हुए, तो हम सबकी को जानकर दुख हुआ कि वो बीमार हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। तो खड़गे साहब, आपको 100 साल की उम्र पानी पड़ेगी, और हम भी दुआ करेंगे कि आप 100 साल जिएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते रहें। जम्मू कश्मीर में तबीयत खराब होने के बावजूद खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से नहीं चुके। उनका ये जोश देखकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गदगद हैं, तो वहीं बीजेपी खड़गे के बयान पर पलटवार करने में लगी हुई है। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, गिरिराज सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता खड़गे पर निशाना साध रहे हैं। खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं,
क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। दिल से छोटी और दिमाग से खोटी हो तो इसी तरह के बहके बहके बेसुरे बोल सुनाई पड़ेंगे और उनको लगता है कि दूसरों की विदाई में उनकी शहनाई का सपना है। तो ये सपना कितनी बार चकनाचूर हुआ है और कितनी बार और चकनाचूर होगा, उसके लिए उन्हें बहुत लंबा जीवन जीना पड़ेगा। उनके लिए तो हम यही दुआ करेंगे। और मोदी जी एक ऐसी उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है कि जो उनको बद्दुआ देता है, बद्दुआ का जो शरारत करता है या बद्दुआ भी जो देता है उसको भी वो दुआ के खाते में लिखते हैं। तो बद्दुआ की खता को भी दुआ के खाते में लिखने वाले नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की बद्दुआओं का, इस तरह के जो है वो अपशब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खड़गे के बयान को पीएम मोदी के खिलाफ नफरत बताया। देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा खड़गे जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस परिस्थिति में उनको माइक पे खड़ा किया गया था, हाथ पकड़ के, मैंने ऐसा लग रहा था कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको अध्यक्ष बना दिया है तो तुम्हारा वसूल करके रहेंगे। इस तरह से लोग पकड़े हुए थे। और उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने, अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनके किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का नफरत तो दिख रहा है मोदी जी के प्रति। और ये नफरत का भाव कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है कि अब कांग्रेस जो लूट करती थी, जो करप्शन करती थी, अब उसका मौका नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अभी जो उम्र है वो 82-83 साल है। हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि भाई वो लंबी उम्र उनकी हो, दीर्घायु हो। अब उन्होंने कहा है मैं जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, खड़गे जी को 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र दे ताकि इस देश को 2047 तक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलता रहे। वादियों से नेताओं के इस तरह के बयान ऐसे समय में आ रहे हैं जब 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण की वोटिंग दहलीज पर है। बता दें कि तीसरे चरण में घाटी का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस है, जबकि कश्मीर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। दिलचस्प ये भी है कि प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का भविष्य इसी चरण पर टिका हुआ है। दुख और पीड़ा इस बात की है कि खड़गे जी का जब स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है उसमें भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ड्रैग करते हैं। ये तो ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता के सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, क्योंकि वो इतने भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जातिवाद की राजनीति, उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स, उनकी देश को गरीब रखने की राजनीति, उनके देश को कमजोर करने की राजनीति पर प्रहार अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक गरीब का बेटा है, इस देश का बेटा है, जिसने उस पर प्रहार किया है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी न हो ऐसा नहीं हो सकता। घाटी के आखिरी रण में लोकल पार्टियों के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरा दम लगा रखा है, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है कि उनकी पहली पसंद कौन है और वो किसे भारत के स्वर्ग की कमान सौंपने के लिए लालायित हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के दौरान आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर वहां सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी घाटी में सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां के मतदाताओं से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने की अपील कर रही है। इसी दौरान जब घाटी में चुनाव के प्रचार के दौरान एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के
नेता वहां पहुंचते हैं तो दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत में सुधार नहीं है, बावजूद इसके वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जब जनता उनसे बात कर रही है तो वो अपनी सेहत का हवाला जनता के सामने देते हुए कह रहे हैं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नहीं हटा दूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला है। आखिर इस बयान के पीछे का उनका क्या मकसद था, लेकिन उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही हमेशा के लिए दुश्मन होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से ये साफ पता चलता है कि किस तरीके की राजनीति घाटी में कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन घाटी में हुआ, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर कांग्रेस काम करेगी, क्या अनुच्छेद 370 एक बार फिर से वापस लेकर आएगी। इन सवालों के जवाब कांग्रेस ने नहीं दिए हैं। जम्मू कश्मीर को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी चरम पर है। घाटी में चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन दिल्ली में बयान और पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। कांग्रेस को लग रहा है कि खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वहीं बीजेपी खड़गे के बयान को अपने लिए मौका मान रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। बोलने दो, बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक घाटी में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हुई है। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटें जीतकर पीडीपी के बाद दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 12 सीटें ही आई। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीत के ज्यादा करीब है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का करीब 23% वोटरों पर कब्जा है, वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 18% वोटर हैं। ऐसे में कांग्रेस का पंजा जीत से बहुत दूर है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो प्रेसिडेंट है, आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या करेंगे, बोलने दो, बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। कुछ राहुल गांधी कुछ मालूम नहीं है वो बोलते हैं, ये बुजुर्ग आदमी है कुछ बोलते हैं, बोलने दो। जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियां पहले से ही दावा कर रही हैं कि इस बार भी वो बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की लय कायम रखेंगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करना आसान नहीं है। उनके सामने लोकल पार्टियां सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हैं। इसीलिए नेता घाटी में तू मैं की लड़ाई में जुट गए हैं। घाटी की जनता का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। इसलिए नेता एक दूसरे की कमियों को गिनाकर मौके पर चौका मारने की फिराक में हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। उसका तबीयत भी खराब है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खड़गे ने बयान देकर एक नई सियासत को हवा दे दी है, जिससे शांत घाटी एक बार फिर सियासी बयानों से गूंजने लगी है। सत्ता से यह बात तो उनके दिल से निकली हुई है। जो बात दिल से निकली है वो सही होगी। हम सब लोग मिल करके जो मनोकामना है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा करेंगे। मल्लिकार्जुन जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे उनकी उम्र अभी 80 साल की है, उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा की हो, कि मोदी तो तब तक हटेंगे नहीं। तो इसी बहाने, मोदी के बहाने उनकी उम्र लंबी हो जाए तो इसमें हमें क्या नुकसान है। हम तो चाहेंगे कि उनकी उम्र लंबी हो। घाटी में दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। देश के हर कोने के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने खड़गे के बयान को निराशाजनक बताया। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूं। उनका बयान निराशाओं से और विद्वेषता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए। ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को चुनावी करार दिया। अब नहीं बोलेंगे, अब चुनाव खत्म। वोट पड़ गया, अब सब लौट गए। ये नेताओं के चुनावी जुमले हैं, वोट लेने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि खड़गे खुद मान चुके हैं कि अभी नरेंद्र मोदी कुछ साल और प्रधानमंत्री रहेंगे। खड़गे जी अब ये मानते हैं कि अभी 10-20 साल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हटने वाले, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक, तो ये जब तक का सपना पालना खड़गे जी छोड़ दें। हम तो यही कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और वो ताज़ जिंदगी इसी तरह, इसी सोच के साथ अपनी जिंदगी और जिएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ में हर बार आते रहें। हम उनकी सेहत की भी कामना करते हैं और उनकी अच्छी आयु की कामना करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खड़गे का ये बयान कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में हार की सबसे बड़ी वजह बन जाए और बीजेपी के लिए जीत की सीढ़ी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जीत को लेकर सियासी बाजार गर्म है। सभी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन फैसला तो 8 अक्टूबर को ही होगा कि घाटी की जनता ने किसे अपने लिए चुना है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ सेहत और सियासत में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूँ।